तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत मोटिवेशनल स्टोरी। रूह कांप जाएंगी आपकी। वो कहते हैं कि आईआईटी में फेल हो गया तो क्या हुआ। एक इंसान जब तक असफल नहीं होता तब तक वो ये ना मान ले कि वो एक असफल इंसान है। यानी कि इंसान की सफलता और असफलता उसके विचारों पर निर्भर करती है। मैं मेरी बात इन दो लाइनों के माध्यम से यहीं पर विराम देना चाहूँगा कि अगर हैं तुम्हारे पांव दलदल में तो जमीन पर टिकाए रखना। अगर हैं तुम्हारे पांव दलदल में तो जमीन पर टिकाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना। अलख पांडे सर कहते हैं कि कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना। कि आप जिस भी मुकाम पर हैं, जहाँ भी हैं, बस मन लगाकर मेहनत करना और अपनी तरफ से 100% देना, बाकी आप भगवान पर छोड़ देना। यही उनकी सफलता का राज है। आज फिजिक्स वाला एक इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है, एक आईआईटी फेल। ये लाइफ बताते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट है। दिस लाइफ इज जस्ट लाइक एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट है और आपको जब तक नहीं रुकना है जब तक आपका एक्सपेरिमेंट सफल ना हो जाए। ऐसे बहुत सारे सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं। थॉमस एडिसन अगर 100-200 एक्सपेरिमेंट करके रुक जाता तो सोच के देखिए, क्या ये दुनिया जो है, हमें लाइट मिल पाती, हमें बल्ब मिलता? नहीं मिलता। उन्होंने 999 एक्सपेरिमेंट फेल हुए मगर 1000वां एक्सपेरिमेंट पास हुआ और इस दुनिया को अंधेरे से उजाले की तरफ लेके आई। टाटा मोटर्स कंपनी अगर स्टार्टिंग के अंदर अगर जो टाटा इंडिका गाड़ी बनाई थी, आप सभी को पता होगा कि उस टाइम उसकी मार्केट इतनी अच्छी नहीं बनी, मगर टाटा कंपनी ने कार बनाना नहीं छोड़ा और टाटा मोटर्स आज दुनिया के अंदर अपना डंका बजा रही है। सोच के देखिए, अगर खान सर, पटना के खान सर, अगर वो चाहते थे कि वो फौज में भर्ती हो जाते, उनका ड्रीम था कि फौज में भर्ती होना, देश की सेवा करना, मगर उनका वो ड्रीम पूरा नहीं हुआ। मगर वो फिर वही बात आती है कि लाइफ एक एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं करना छोड़ा और उन्होंने कोरोना के अंदर ऑनलाइन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और आज दुनिया के सबसे बड़े जो यूट्यूबर हैं एजुकेशन के, वो खान सर हैं। फिजिक्स वाला भी अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है। अगर सोच कर देखिए, जो आईआईटी वाले बाबा हैं, आपको कुंभ मेले में आपने देखा होगा, उनकी एरोस्पेस इंजीनियर हैं और उन्होंने बहुत बड़ी नौकरी छोड़ करके उन्होंने अध्यात्म की तरफ रुख मोड़ा। तो यानी कि वो यही बताते हैं कि कंक्लूजन यही निकलता है कि लाइफ एक एक्सपेरिमेंट है बच्चों। आप चाहे जिस भी मुकाम पर फेल हुए हों, चाहे आपने कितनी भी मेहनत की हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने कमी छोड़ी है जिसकी वजह से हमें वो सफलता, वो उस मुकाम पर हम नहीं पहुंच पाई। तो लाइफ एक एक्सपेरिमेंट है, हमें एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। अगर हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो शायद हमें सफलता का वो मुकाम कभी नहीं मिलेगा। कभी कभार लाइफ में कुछ और भी बेहतर मिल सकता है। तो मेरी भी लाइफ जो है 2014 से स्टार्ट होती है और 2014 से स्टार्ट होते होते मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ और 2014 में मैं कॉलेज से पास आउट होता हूँ 4 साल इंजीनियरिंग कंप्लीट करके। और मैं 4 साल की कंप्लीट करके जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मेरे भी एक सपने होते हैं कि शायद मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर बनूँ, मुझे अच्छा पैकेज मिले, मगर ऐसा नहीं होता है। और मैं 2015 में आते आते एक लैंग्वेज कोर्स स्टार्ट करता हूँ, जापानी लैंग्वेज का, जिसमें मैंने 3 साल देता हूँ 2015 से 18। और मैं 3 साल का इंजीनियरिंग के बाद में एक लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट करता हूँ, शायद इसी उम्मीद से कि मेरे कुछ सपने होते हैं उनका पूरा करने के। मगर लैंग्वेज कोर्स पूरा करने के बाद भी मेरे को निराशा ही हाथ लगती है, कुछ हाथ ज़्यादा लगता नहीं है। मैं इधर उधर छोटी मोटी नौकरी करता हूँ और आते आते 2019 आ जाता है। 2019 आते आते कोरोना स्टार्ट हो जाता है और 3 साल ये पूरी दुनिया जो है, ठीक ठाक चल रही लाइफ जो है, वो अस्त व्यस्त हो जाती है। 3 साल की अस्त व्यस्त लाइफ में उस टाइम स्टार्टिंग में मैंने देखा कि उस टाइम मैंने किसी से 1 लाख रुपए उधार लिए थे और मैं फतेहाबाद के अंदर एक जापानी लैंग्वेज की एकेडमी चला रहा था। और वो जो कर्ज है, 1 लाख का कर्ज है, वो मेरे 5 लाख रुपए कर्ज तक पहुंच जाता है। 1 लाख का कर्ज 5 लाख तक पहुंच जाता है और यहाँ तक कि जो ब्याज है वो 2000 से लेकर के 10,000 तक पहुंच जाता है और मेरी लाइफ में एक अजीब सा मोड़ आ जाता है। मगर क्या करें, लाइफ तो एक एक्सपेरिमेंट है, आप जानते हैं। मैंने एक्सपेरिमेंट जारी रखा और 2022 में आते आते मैंने सोचा कि कुछ
नया करना पड़ेगा, क्योंकि अब दुनिया है जो बदल चुकी है। और मैंने यहीं से मेरी 2012 से 22 से एक नया मोड़ आता है और मैं इंग्लिश एमए में एडमिशन ले लेता हूँ। 2022 में एडमिशन लेता हूँ, 2024 में मैं एमए कंप्लीट करता हूँ और 2025 तक मैं आते आते नेट में 3 बार फेल हो जाता हूँ। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। फिर मुझे वही बात याद आती है अलख पांडे सर की कि लाइफ तो एक एक्सपेरिमेंट है। ये सारे के सारे दिग्गज इंसान हैं, रतन टाटा से लेकर के अलख पांडे सर से लेकर के जैकमा से लेकर के आईआईटी वाले बाबा से लेकर के राहुल गांधी से लेकर के सब कुछ यही बताते हैं कि लाइफ एक एक्सपेरिमेंट है। थॉमस एडिसन से लेकर के लाइफ एक एक्सपेरिमेंट है। आपकी ये डिसाइड नहीं करता कि आप कितनी बार उस चीज़ में असफल हुए हैं। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन लोग जो हैं वो आपको एक अलग नज़र से देखना स्टार्ट कर देंगे, मगर आपको उसी नज़र से देखेंगे जब तक आपको सफलता हाथ नहीं लगेगी, तब तक आपको अपने एक्सपेरिमेंट में लगा रहना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि 3 बार नेट फेल होने के बाद में आस पड़ोस में मेरे से लोग पूछते हैं कि आपका नेट का रिजल्ट क्या रहा, आप तो कॉलेज में प्रोफेसर बनने वाले थे। अब क्या जवाब दूं? मैंने तो मेरी तरफ से कोई मेहनत में कमी नहीं छोड़ी और आज भी मेहनत कर रहा हूँ। आज भी मैं 6 से लेकर के 8 घंटे रोज़ पढ़ाई करता हूँ, ऑनलाइन क्लासेज भी लेता हूँ। लेकिन क्या करें, अपने हाथ में जो होता है हम उसी को करते चले जाते हैं और शायद यही करना चाहिए, सुकून मिलता है। लाइफ ठीक ठाक चल रही है मगर इतनी भी अच्छी नहीं चल रही। सोचता हूँ लाइफ और बेहतर हो जाएगी, उसी के सिलसिले में एक्सपेरिमेंट जारी है। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी कहानी थी, इस संडे मोटिवेशन को लेकर आया था। आशा और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर अपनी दोस्तों को शेयर करेंगे, क्योंकि यही जो कहानियां हैं हमें निराशा से आशा की तरफ लेके जाएंगी। निराशा से आशा की तरफ बहुत सारी इस दुनिया में लोग हैं जो डिसअपॉइंटेड हो गए हैं, जो निराश हो गए हैं, जिन्होंने हज़ारों एक्सपेरिमेंट किए हैं मगर फिर भी वो असफल हैं। तो आपको उनको यही बताना है कि आप अपने एक्सपेरिमेंट में लगे रहिए और अपनी शिद्दत और अपनी मेहनत से बाकी रिजल्ट जो है वो भगवान पर छोड़ दीजिए। जय हिंद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।